ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 93। यीशु, मैं हूं, मुझे कभी निराश मत करो। पहले से कहीं ज्यादा मेरी चाहत रखो, अपनी परीक्षाओं में बढ़ो। उन्हें सब लोग मुझसे, अपने ईश्वर से प्रेम करना सीखना चाहिए। वे मुझे दंडवत करना और मेरी आराधना करना सीखे। उनके होठों की प्रार्थनाएं मेरे लिए किस काम की है। मुझे प्रेम और आराधना की जरूरत है। हे मेरे प्रियतम, मेरे पुरोहितों, धर्माध्यक्षों और कार्डिनलों से प्रार्थना करो कि वे मेरी इच्छा को समझे। मुझ प्रभु को प्रेम, आराधना और एकता की आवश्यकता है। सभी एक ही वेदी के चारों ओर यदि वे मेरे हितों की तलाश करते हैं तो वे समझ जाएंगे कि मेरा पवित्र हृदय मेरे पेत्रुस के नेतृत्व में इस एकता की कितनी लालसा और कितनी इच्छा रखता है। पेत्रुस जिसे मैंने स्वयं में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। इसलिए आप सभी उत्साह के साथ प्रार्थना करो कि वे सभी समझ सके कि मैं प्रभु उन्हें एकजुट होने के लिए बुलाता हूं। मैं अपने नाम के तहत सभी लोगों को मेरी मेमनों के पेत्रुस की अगुवाई में सच्ची एकता में लौटने के लिए बुलाता हूं। बाद में मैं अन्य सभी राष्ट्रों को भी अपना नाम अभिषिक्त के रूप में स्वीकार करने के लिए बुलाऊंगा। मैं उनके हृदय में बोलूंगा। 24 मई 1989। मेडजुगोर्जे। प्रभु, मैं हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपकी आराधना करती हूँ। परम पावन पवित्र यीशु, मुझसे प्रेम करो और मेरी आराधना करो। हमेशा इसी तरह मेरा स्वागत करो। 24 मई 1989। यीशु, मैं हूं, प्रिय, मुझसे प्रेम करो। मेरे बच्चे, इस दिन को एक आनंदमय दिन होने दो। आनंद मनाओ, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे साथ हूं। आओ और मेरी आराधना करो। आओ और मेरे पवित्र हृदय को महसूस करो। आओ और मेरे साथ एक हो जाओ। नन्हे बच्चों, मैं आप में से हर एक को आशीर्वाद देता हूं। प्रेम आपके साथ है। प्रेम आपसे प्रेम करता है। यह संदेश मेडजुगोर्जे में हमारे नन्हे समूह के लिए दिया गया था। यीशु आज सुबह हमसे आकर उनकी आराधना करने के लिए कह रहे थे। बाद में दोपहर के भोजन के समय पादरी ने चर्च में घोषणा की कि शाम को आराधना की एक शाम होगी। हम वहां दौड़े गए क्योंकि यीशु हमें बुला रहे थे। 25 मई 1989। प्रभु, मैं हूं। बेटी, जल्दबाजी में मत लिखो। अपना कान खोलो और मेरी बात सुनो। मैं प्रेम हूं, लेकिन प्रेम को इतना कम प्यार किया जाता है। प्रेम को इतना गलत समझा जाता है। आओ हमारे हमेशा के लिए प्रभु। 1 जून 1989। पवित्र हृदय का पर्व। यीशु के पवित्र हृदय। मैं हूं। आज मेरा पवित्र हृदय सभी राष्ट्रों को मेरी आवाज सुनने के लिए बुला रहा है। मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे पवित्र हृदय के अलावा तुम्हारी आत्मा के उद्धार के लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है। बेटी, मेरे साथ वह प्रार्थना लिखो जो मैंने तुम्हें पिछले साल बताई थी। हे यीशु के पवित्र हृदय, मुझे अपना मार्ग सिखाओ। यीशु के पवित्र हृदय, मुझे ईमानदारी के मार्ग पर ले चलो। मुझे दुष्ट से दूर रखो
और मुझे उसकी इच्छा पर मत छोड़ो। यीशु के पवित्र हृदय मेरी शरण चट्टान बनो, क्योंकि आप मेरी शरण स्थली हो। अपना प्रेम और शांति, अपना मार्गदर्शन और सुरक्षा मुझे प्रदान करो। आमीन। यीशु के पवित्र हृदय, आप हम पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। यीशु के पवित्र हृदय, आप अकेले लोगों को एक स्थायी घर देते हैं। आपके परिवार को एक घर मिल गया है। धन्य हो हमारे प्रभु, जो हमें दिन प्रतिदिन बचाते हैं और हमें एक के बाद एक अपने पवित्र हृदय में लाते हैं। धन्य हो हमारे प्रभु, जो हमारे बोझ उठाते हैं और हमारे दुखों को साझा करते हैं। प्रभु, मैं हूं, मेरी उपस्थिति को महसूस करो, अपने आप को याद करो और मुझे सुनो। प्रार्थना सभा के लिए संदेश। आप सभी के साथ शांति हो। मैं प्रभु हूं, तुम्हारा उद्धार करता, और वह जो तुम्हारे दिल की तलाश करता है। मैं वह हूं जो हर दरवाजे के बाहर बिना थके खड़ा है, दस्तक दे रहा है। मैं वह हूं जो पापी का पीछा करता है, और वह जो बुद्धिमान को स्तब्ध कर देता है। मैं वह हूं जो अपनी आशीषों को बढ़ाता हूं, और जो तुम्हें मेरे नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए धीरे से तैयार कर रहा हूं। मैं पवित्र तृत्व हूं, सभी एक और समान है, जो मेरी मुक्ति योजना के साथ आप सभी को एक पवित्र एक झुंड में एकजुट होने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं वह हूं जो ऊंचे पेड़ों को छोटा करता हूं और नन्हे लोगों को बढ़ने देता हूं। डरो मत प्यारे, क्योंकि इस जंगल में मैं प्रेम और शांति के नए बीज बोऊंगा। मैं अपने बगीचे को पुनर्जीवित करूंगा, ताकि जो लोग नास्तिक और दुष्ट है वे देखें और जाने कि मेरा दिव्य हाथ आप सभी पर है। पत्थर दिल मेरी असीम दया को समझेंगे कि मैं पवित्र जन तुम्हारे बीच में हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे दाहिने हाथ से पकड़ता हूं। मेरी उपस्थिति को महसूस करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए डरो मत। हाँ, मैं तुम में से हर एक का हाथ पकड़ूंगा और तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम ज्योति की संतान कहलाओ और धर्म के कार्य करो। मैं प्रभु ने शुरू से ही कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरी प्रजा, इसलिए तुम्हें मेरे नियम का पालन करना होगा। मेरा नियम प्रेम का नियम है। मुझसे प्रेम करना सीखो, मेरी आराधना करना सीखो। मैं तुम्हारे हृदय की खोज में हूं। दुनिया की मत सुनो, मेरे प्रेम की पुकार सुनो। मेरे हृदय की धड़कनों को सुनो। हृदय की हर एक धड़कन एक आत्मा की पुकार है। मेरी खुली बाहों में मेरे पास आओ। अपने आप को मेरे आलिंगन में डाल दो और मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम है उसे महसूस करो। मेरे मन में तुम सबके लिए जो दया है उसे महसूस करो। मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। मेरे शब्दों को अपने दिल में संजो कर रखो और उकेर लो। मेरे शब्दों को चारों दिशाओं में बहने मत दो। आओ और अपनी दृष्टि मुझ पर लगाओ और किसी को भी मुझसे अपनी दृष्टि हटाने मत दो। उन कृपाओं को महसूस करो जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जब मैं प्रभु फूल अपनी उदासीनता पर काबू पाओ। प्रभु यीशु, मुझे इससे बाहर निकलने में मदद कीजिए। मुझे प्रसन्न करो और मेरी सुनो। हे मेरे प्रभु, मुझे आपकी बात सुनने में सहायता करो। मैं यीशु अपना आदेश जारी रखते हैं। उपस्थित हूं। मैं तुम सभी से गंभीरता पूर्वक अपने अपराध को स्वीकार करने और मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कहता हूं। मेरी अनुग्रह की आत्मा तुम सभी पर उड़ेली गई है, ताकि तुम इस सुस्ती की भावना से दूर हो जाए जो तुम पर भारी पड़ रही है।
और तुम्हें पुनर्जीवित करे इससे पहले कि तुम सड़ने लगो। इसलिए अपने कान खोलो और मुझे सुनो। मैं जानता हूं कि तुम में से अधिकांश अब मर चुके हैं। हालांकि तुम मानते हो कि तुम जीवित हो, लेकिन यह पूरी तरह से अपने आप को छोड़ने के लिए तुम्हारे प्रतिरोध के कारण है। मुझ पर विश्वास करो और मेरा विरोध मत करो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। समर्पण करो मुझे अपने प्रेमी ईश्वर को अपने नन्हे से हृदय का बंदी बनने दो। डरो मत, मैं प्रेम हूं और प्रेम तुम्हारे हृदय को सुशोभित करना चाहता है। इसलिए मेरे वचनों के प्रति सचेत रहो। वे तुम्हें सरल लग सकते हैं, लेकिन मैं सरलता का ईश्वर हूं। मैं नम्र और विनम्र हूं। मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत से लोग यह सोचना कभी नहीं छोड़ते कि मैं अपने आप को दोहरा रहा हूं, लेकिन ऐसा इसलिए है तुम में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते हैं। अगर मैं अपने आप को दोहराता हूं तो यह तुम्हारी सुस्ती के कारण है, तुम्हारे बहरेपन के कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम में से बहुत से लोग मेरे शब्दों का अभ्यास में नहीं लाते हैं। मैं अपने हाथ में अपना हृदय तुम्हें अर्पित करता हूं। मैं अपनी शांति और अपना प्रेम तुम्हें अर्पित करता हूं। मैं तुम सबको फिर से एक सूत्र में पिरोने आया हूं। मैं इस मृत युग को जीवित करने आया हूं। आओ और मेरी स्तुति करो। अपने प्रभु, मैं जो तुम्हें अपने पास खींचने और पुनर्जीवित करने के लिए अपने दिव्य सिंहासन से तुम्हारे पास झुकता हूं। तुम सब जो मेरे अनुग्रह की आत्मा के अपने ऊपर आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, मेरी स्तुति करो। जाओ और सभी देशों में मेरी धार्मिकता की घोषणा करो और मेरे संदेश को इस धरती के छोर तक पहुंचने दो। उन्हें मेरे प्रेम की पुकार सुनने दो। हे तुम सब जो मेरे लिए प्यासे हो, अब आनंदित और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हे तुम सब जो दिन रात सताए जाते हो, अपने आंसू पोंछो, क्योंकि मैं तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। मेरा पवित्र हृदय तुम सभी को पवित्रता में मेरे पास आने के लिए बुला रहा है। मेरी ओर झुक जाओ और मैं तुम्हें अपने तंबू यानी पवित्र संदूक तक ले जाऊंगा, जहां मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं हर दिन अपने आप को तुम्हें अर्पित करता हूं। आओ और पवित्रता और शुद्धता में मुझे स्वीकार करो। मुझे अप्रसन्न मत करो। जब तुम मुझे स्वीकार करते हो तो शुद्ध और पवित्र बनो। अपने आप को याद करो और नन्हे सफेद होस्तिया में मेरे होने की उपस्थिति को पहचानो। मुझे अपनी पवित्रता और शुद्धता का एहसास होने दो। ओह, काश तुम जान पाते कि मैं तुम्हें क्या कृपा प्रदान कर रहा हूं। आओ, मेरे संदेश पर ध्यान लगाकर मुझे प्रसन्न करो। मुझे प्रसन्न करो और मेरे संदेश को जियो। मुझे प्रसन्न करो और अपने जीवन को बदलो। वह मनुष्य धन्य है जो उस पर ध्यान करता है, जो मैं आज उसे दे रहा हूं, और अपने हृदय का अध्ययन करता है और अपनी आत्मा को जांचता है, क्योंकि मैं उसे उठाऊंगा। धन्य है मेरे पुरोहित, बिशप और कार्डिनल जो मेरे पास आते हैं और अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। इन दिनों में मेरा वचन जड़ पकड़ेगा और समृद्ध होगा। मैं तब उनकी आंखों को खोल दूंगा ताकि वे अपने दिल से देख सके और समझ सके कि मुझे जो कुछ चाहिए वह प्रेम, प्यार और आराधना। लेकिन अफसोस, इनमें से कितने ही अधिकारी शैतान के आकर्षण में फंस गए हैं। मैं उनकी औपचारिकताओं और उनकी झूठी विनम्रता को कैसे सहन कर सकता हूं, जबकि उनके अंदर प्रेम ही नहीं है। अब कौन बचा है जो मेरी आराधना करे? इन सब में से कौन सबसे पहले मेरे बच्चों को उदाहरण देगा और प्रेम से भरे हृदय के साथ मेरे पास आएगा, मेरी पवित्र उपस्थिति में दंडवत करेगा और मौन होकर मेरी आराधना करेगा? प्रियजन, मैं केवल पवित्रता में प्रेम मानता हूं। मैं तुम्हारे हृदय की खोज में हूं।
आओ और मुझे अपना हृदय अर्पित करो। मैं इसे अपने प्रेम से भर दूंगा ताकि तुम भी मेरे बच्चों के हृदय को भर सको। मैं तुम्हारा पवित्र जन हूं जो तुमसे यह सरल प्रश्न पूछता है, वह झुंड कहां है जिसे एक बार तुम्हें सौंपा गया था? वह झुंड जिस पर तुम गर्व करते थे? अपने आप को शुद्ध करो, पश्चाताप करो। मेरी कलीसिया के पुरोहित जॉन पॉल द्वितीय की आज्ञा का पालन करो, जो तुम्हें कभी निराश नहीं करते, लेकिन जिन्हें तुम किनारे कर देते हो और अनदेखा कर देते हो। तुम सभी जो अभी भी उनका उपहास कर रहे हैं, मेरे पवित्र हृदय पर बहुत भारी पड़ रहे हो। मुझे धोखा दिया गया है और मेरे ही अपने लोग के द्वारा। कब तक तुम मेरे झुंड के लिए एक भ्रामक बुरुधान की तरह बने रहोगे, एक अंतहीन रेगिस्तान की मृग तृष्णा के समान? भाइयों, मैं तुमसे केवल प्रेम मांगता हूं। आओ और मेरी आराधना करो। उन बातों में समय बर्बाद मत करो। मुझे वहां मत खोजो जहां मैं मौजूद नहीं हूं। मेरे झुंड के लिए उदाहरण बनो। प्रेम इंतजार कर रहा है। आओ मेरी आराधना करो। आओ और मेरी आराधना करो। तुम्हारा ईश्वर और तुम्हारा राजा मेरे पास वापस आओ। मेरे भाइयों, और मैं तुम्हारा यीशु अपने पवित्र हृदय के स्थान एक अनंत प्रेम के साथ धड़कता हूं। मैं तुम पर दया करूंगा और तुम्हारे पापों को अपने पास से दूर करूंगा। कभी भी तुम्हें एक भी पाप की याद नहीं दिलाऊंगा। जब तक मैं दया में हूं, तब तक मुझे खोजो और मैं आऊंगा और अंधों की आंखें खोलूंगा। जिन लोगों को मैंने बहरा कर दिया है, उनके कानों के पर्दे खोलूंगा। मैं तुम्हें अपना प्रकाश देखने और मेरे वचन को सुनने में समझने की अनुमति दूंगा, ताकि तुम परिवर्तित हो जाओ और अपने दिल की गहराई से मुझ अपने ईश्वर की प्रशंसा और महिमा करने में सक्षम हो जाओ। मैं प्रभु तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। एक हो जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, आओ मेरी मां की सुनो। फूल, मुझे महसूस करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। याद रखो कि मैं तुम्हारी रक्षा उसी तरह करूंगी जैसे एक शेरनी अपने नन्हे बच्चों की रक्षा करती है। धन्य हो जाओ और मेरा संदेश सुनो। मेरे नन्हे बच्चों, ईश्वर के आह्वान का विरोध मत करो। समर्पण करो, उस पर निर्भर रहो और उसे अपने हृदय में समर्पित होने दो। उसकी सुनो और जैसा वह कहता है वैसा करो। मैं तुम्हारी पवित्र माता हूँ, जो तुम सबको याद दिलाती हूँ कि प्रभु का वचन जीवन है। ईश्वर का वचन प्रकाश है। तुम में से बहुत से लोग उसके प्रेम की याचना सुनते हो, फिर भी जैसे ही तुम इन परिसरों को छोड़ते हो, संसार तुम्हें वापस अपने भीतर खींच लेता है और इस प्रकार तुम उसके प्रेम की याचना को भूल जाते हो। मैं अपने नवीनतम संदेश में आपसे ध्यान करने और अपने विवेक की जांच करने के लिए कहती रही हूँ। आज मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम में से इतने सारे लोग जिन्होंने मेरा संदेश सुना था, आज एक नया संदेश सुनने के लिए क्यों आए हैं, जब पहले वाले पर ही न तो ध्यान किया गया और न ही उसे दोबारा पढ़ा गया था। मेरा बेदाग दिल तुम सभी से प्यार करता है, प्यारे बच्चों, और इसीलिए मैं आज तुमसे कहती हूँ कि तुम मेरे पिछले संदेश को फिर से पढ़ो और उसे अमल में लाओ। मैं तुम सभी से प्यार करती हूँ। यह कभी न भूलो कि मेरा बेदाग दिल तुम्हारे दुखों के लिए मरहम है। मैं तुम सभी को पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद देती हूँ। आमीन। पढ़े जाने वाले धर्म ग्रंथ थे 1 तीम 4.1 व 16, 1 तीम 6.20 व 21, 2 तीम 2.14 व 26 और 2 तीम 3.1 व 17। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।